वाओ, you're such a vibe. चल नजारे ले। चल अब तुझे बढ़िया गोश्त खिलाता हूँ। हमारी एक लौती बेटी है गुड्डन, 8 महीना हुए गायब हुए, कुछ पता नहीं। There's a monster. प्रभु, आज चोरी की रात है, आज तो हम जश्न मनाएंगे। कोई भी अपना सिर नहीं उठाएगा। वहीं बैठा रहेगा। ये लोग सच नहीं बता रहे हैं। कोई आने वाले दिनों के लिए अक्टूबर मंथ में ही रिलीज होने के लिए कुछ बड़े कंटेंट को अनाउंस कर दिया गया है। तो कौन सा नया कंटेंट आने वाला है जो काफी बड़ा नाम है हिंदी कंटेंट का। मतलब कि कई बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज को अनाउंस कर दिया गया है जो अभी हमें अक्टूबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। तो आज के दिन में सबसे पहले जियो सिनेमा की ओर से एक सरप्राइज दे दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी कल की वीडियो में ही बताया था। मैं बात कर रहा हूँ एक बढ़िया इंग्लिश वेब सीरीज सूट्स के बारे में, जिसके टोटल 9 सीजन आ चुके हैं अभी तक, और मीडिया हाउसेस की ओर से पहले अपडेट आ रही थी कि इसके सभी सीजन को 11 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन अभी कल शाम को ही एक सरप्राइज दे दिया गया, और अभी इस वेब सीरीज का सीजन 1 हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 8.4 की है। और इस सीरीज के सीजन 1 के टोटल 12 एपिसोड अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो एक अमेरिकन क्राइम लीगल कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है। और बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए इस सीरीज को देखना तो बनता है। और इस सीरीज के बाकी रहते हुए 8 सीजन भी जल्दी ही एक एक करके जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे, जो सभी के सभी हमें इसी महीने में ही देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हमें एक लीगल टीम की कहानी देखने को मिलने वाली है, मतलब के कुछ लॉयर्स की, जिसको इस सीरीज में थ्रिल से भरते हुए हंसाते हुए भी दिखाया जाता है। तो ये एक डार्क कॉमेडी वेब सीरीज है जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसकी टॉप की IMDb रेटिंग के चलते हुए। इसके बाद साल 2022 में हांगकांग में एक वेब सीरीज रिलीज की गई थी जिसका नाम है वी गॉट गेम, जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 की है। और ये एक हांगकांग की ओरिजिनल स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 को अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसके सीजन 1 के टोटल 15 एपिसोड है, और सभी के सभी अभी चाइनीज के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। और ऊपर से बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज अभी Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हॉलीवुड की ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया सुपरहिट सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर मूवी हेलबॉय मूवी का नया पार्ट द क्रुक्ड मैन, जो सीक्वल पार्ट हमें काफी टाइम बाद देखने को मिला है। लेकिन इस वाले पार्ट को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया गया, जिसमें हमें बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस के साथ एक बढ़िया कहानी भी देखने को मिलती है, लेकिन इसको ऑडियंस के साथ साथ IMDb पे भी इतना ज्यादा प्यार नहीं मिला है, जिसकी IMDb रेटिंग अभी एवरेज ही चल रही है 5 के आसपास। तो इसीलिए इस मूवी को इतनी जल्दी ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जा रहा है, जो अभी हमें आज रात से ही देखने को मिल जाएगी, जिसे वर्ल्ड वाइड रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन जैसे कि इस मूवी को थिएटर्स में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, तो अभी ये मूवी रेंटल बेसिस पे भी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। बाकी इसको जल्दी ही हिंदी डब भी किया जाएगा, जिसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, मतलब कि मिनिमम 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, जो हमें नवंबर मंथ में ही हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज मॉन्स्टर्स द मेनेंडर्स ब्रदर्स को रिलीज किया गया था, जिसमें हमें एक सच्चे क्राइम की ऐसी कहानी देखने को मिली थी जिसमें 2 भाइयों ने अपने ही माँ बाप को मार डाला था। तो उस सीरीज में कहानी हमें पास्ट प्रेजेंट में चलते हुए ड्रामेटिक तरीके से दिखाई जाती है, और सीरीज काफी लंबी भी है और काफी एंटरटेनिंग भी है, जिसको देखते हुए आपका दिमाग भी घूम जाता है। मतलब कि पहला एपिसोड देखते हो तो जो हमें बुराई वाली साइड लगती है वो दूसरे एपिसोड में बिल्कुल चेंज हो जाती है, और तीसरे एपिसोड में फिर से वही हो जाती है, और चौथे एपिसोड में फिर से चेंज हो जाती है। कुछ ऐसे तरीके से इस सीरीज को बनाया गया है, तो वो भी एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है। तो अभी उसी कहानी को लेके ही एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसे अभी आज के दिन में ही रिलीज किया जाने वाला है। और बढ़िया बात है कि इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें हमें वही सच्ची कहानी को एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज के जरिए दिखाया जाने वाला है। मतलब कि अगर आपने पहले वो सीरीज देखी है तो उसके बाद ही इस सीरीज को देखना बनता है, जिसमें हमें पूरी कहानी एक पूरे सीक्वेंस में दिखाई जाएगी। मतलब कि जो डिटेल्स हमें पहले वाली सीरीज में देखने को मिली है वो इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में कंफर्म कर दी जाएंगी, और असल में क्या हुआ था और क्या क्या ड्रामा ऐड किया गया है सीरीज में वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा इस सीरीज को देखते हुए, जो अभी आज दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी।
इसके बाद बॉलीवुड मूवीज के फैंस के लिए एक मोस्ट अवेटेड हिंदी मूवी के बारे में काफी पूछा जा रहा था, जिसका नाम है वेदा, जिसको थिएटर में तो इतना ज्यादा प्यार नहीं मिला, लेकिन इसको OTT पे देखने का काफी ज्यादा इंतजार हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जॉन अब्राहम की कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर रिवेंज मूवी, जिसे 15 अगस्त को थिएटर में रिलीज किया गया था। और अभी इस मूवी की OTT अपडेट्स को लेके मीडिया हाउस से काफी अपडेट्स आ रही हैं कि ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही देखने को मिलने वाली है। बाकी इसकी रिलीज डेट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी रिलीज डेट जो निकले के सामने आ रही है वो 11 या फिर 12 अक्टूबर की होने वाली है। मतलब कि इसी हफ्ते में या तो फ्राइडे के दिन में या सैटरडे के दिन में इस मूवी को ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा, जो इस मूवी का ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म है। और अभी इसकी रिलीज डेट को लेके ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जल्दी ही आ जाएगी, इन्हीं 1-2 दिन में ही। मतलब कि आज के दिन में भी आ सकती है या फिर कल परसों के दिन में। इसके बाद एक और थिएटर वाली मूवी है जिसका नाम है थंगालन, जो साउथ की चान विक्रम की पैन इंडिया मूवी है, जिसको लेके भी हर वीडियो के नीचे ही बहुत सारे कमेंट्स आते जा रहे हैं। तो ये मूवी भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट भी अभी 11 अक्टूबर की ही निकल के सामने आ रही है। बाकी इसको भी नेटफ्लिक्स की ओर से जल्दी ही कंफर्म कर दिया जाएगा। और जैसे कि नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम है कि बॉलीवुड वाली जो भी मूवी OTT पे रिलीज होनी होती है उसको 1-2 दिन पहले ही अनाउंस करता है, ज्यादा एडवांस में अनाउंस नहीं करता। तो ये थंगालन मूवी की अनाउंसमेंट भी हमें 9 या फिर 10 अक्टूबर को ही देखने को मिल जाएगी। और ये मूवी 11 अक्टूबर से हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको आपने थिएटर्स में तो नहीं देखा होगा लेकिन OTT पे जरूर ट्राई करना। और ऊपर से हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही आने वाली है। इसके बाद अभी लास्ट वीक में वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज की गई थी बॉलीवुड की इस साल की ब्लॉकबस्टर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी स्त्री का पार्ट 2, जो अभी तक भी रेंटल बेसिस पे ही अवेलेबल है। और कुछ हमारे भाई पूछते रहते हैं कि यह मूवी बिना रेंटल के हमें कब देखने को मिलेगी, तो उसका जवाब भी अभी कंफर्म हो गया है कि यह मूवी हमें इसी हफ्ते में ही बिना रेंटल के देखने को मिल जाएगी Amazon प्राइम के नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है 9 या फिर 10 अक्टूबर की। जी हाँ, इसी हफ्ते में ही 3 मूवी के पार्ट 2 को भी बिना रेंटल के अवेलेबल कर दिया जाएगा OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद अगर आपको सच्चे क्राइम पे बेस्ड हिंदी वेब सीरीज देखना पसंद है तो आपके लिए अतरंगी के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है NCR, मतलब कि निठारी क्राइम रिपोर्ट, जिसको देखने के लिए भी अभी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें 11 अक्टूबर से ही अतरंगी के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। तो इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही हमें इस सीरीज में सच्ची कहानी देखने को मिलने वाली है, दिल्ली के निठारी कांड के ऊपर ही। अगर आपने कुछ टाइम पहले ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई विक्रांत मैसी के साथ सेक्टर 36 मूवी देखी है तो कहानी बिल्कुल वैसी ही होने वाली है, लेकिन इसको पूरी की पूरी वेब सीरीज में दिखाया जाने वाला है, तो डिटेल्स और भी ज्यादा ऐड की जाने वाली हैं। लेकिन इस सीरीज को लेके एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अतरंगी की वेब सीरीज है, तो इसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बजट कम होता है और प्रोडक्शन हाउस काफी छोटा है। लेकिन फिर भी कैसी रहती है ट्राई करनी तो बनती है, जो अभी हमें 11 अक्टूबर से ही, मतलब कि इस फ्राइडे के दिन से ही अतरंगी के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद साउथ की ही कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई है एक और बड़ी पैन इंडिया मूवी ARM, जिसमें हमें मिन्नल मुरलीवाले टोविनो थॉमस मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और ये मूवी भी काफी बढ़िया रही है, जो अभी भी थिएटर्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इसकी OTT रिलीज को लेके भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने चेक करने की कोशिश की, लेकिन अभी इस मूवी को किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कंफर्म नहीं किया गया है। और जो कुछ मीडिया हाउसेस की ओर से एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि इस मूवी को नेटफ्लिक्स की ओर से रिजर्व किया जाएगा। और बात करें इसकी OTT रिलीज की, तो ये कम से कम हमें अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक में ही देखने को मिलेगी, जो भी इसकी जल्दी से जल्दी रिलीज डेट है। लेकिन अगर अपने नॉर्मल स्पैन के साथ चलती है हमें नवंबर मंथ में ही देखने को मिलेगी। बट अभी के लिए इस मूवी की OTT रिलीज को लेके कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बाइक राइडर्स, जो हॉलीवुड की काफी बढ़िया हिट मूवी रही है। और ये एक R-रेटेड मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 की है। तो इस मूवी को रेंटल बेसिस पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया था। अभी इस मूवी की OTT रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी महीने में ही 21 अक्टूबर से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है वो जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे 21 अक्टूबर से इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी, जिसमें वैनम मूवी वाले टॉम हार्डी हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी निगाह मारदा आई वे, जो बहुत लंबे समय से ही OTT रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो अभी आपके लिए एक अच्छी अपडेट आ चुकी है। तो इस मूवी की OTT रिलीज तो नहीं, लेकिन टीवी प्रीमियर डेट जरूर कंफर्म हो चुकी है, जिसको देखने के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें अक्टूबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है 27 अक्टूबर की, जब यह मूवी हमें जी पंजाबी के टीवी चैनल पे दोपहर 1 बजे टीवी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। बाकी ये जी पंजाबी पे टीवी प्रीमियर हो रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस मूवी को ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे भी एक साथ ही अवेलेबल कर दिया जाए, जो भी एक बढ़िया अपडेट है पंजाबी ऑडियंस के लिए।
इसके बाद आपके लिए एक और अच्छी अपडेट ढूंढ के लाया हूँ, जो नेटफ्लिक्स की ओर से एक बड़ी ट्रू क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज को कंफर्म कर दिया गया है, जिसका नाम है बैंक अंडर सीज। अगर आपको बैंक रॉबरी वाली या फिर मनी हाइस्ट वेब सीरीज जैसी सीरीज देखना पसंद है तो वैसी ही कुछ टाइप की सीरीज होने वाली है ये वाली, जिसको इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। और अभी इस सीरीज की रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें नेक्स्ट मंथ में 8 नवंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। और ये एक लिमिटेड वेब सीरीज होने वाली है, मतलब कि इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड है, तो इसकी कहानी को आगे तो बढ़ा नहीं सकते। बाकी बढ़िया बात ये है कि ये वेब सीरीज हमें इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसमें कहानी हमें 1980 के दशक की देखने को मिलने वाली है, जब कुछ लुटेरों की ओर से स्पेन के एक बैंक पे कब्जा कर लिया जाता है। तो एक टीवी रिपोर्टर कैसे इन्वेस्टिगेट करता है इस पूरी रॉबरी को लेके, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो भी एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी से नोट करके रख लो अपनी लिस्ट में। इसके बाद अभी अक्टूबर मंथ के शुरू में ही थिएटर में रिलीज की गई है हॉलीवुड की एक बड़ी मूवी का सीक्वल जोकर का पार्ट 2, जो भी एक बड़ी मूवी है, जिसका पार्ट 1 तो ब्लॉकबस्टर रहा था, लेकिन पार्ट 2 को उतना ज्यादा पसंद नहीं किया गया है और ना ही इसके रिव्यूज इतने अच्छे आ रहे हैं। बट फिर भी ब्लॉकबस्टर नहीं बट सुपरहिट तो कह ही सकते हैं, जो इतनी ज्यादा कमाई तो कर ही जाएगी कि सुपरहिट वाली लिस्ट में शामिल हो जाए। बाकी अभी इस मूवी को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही थिएटर में रिलीज किया गया है, जिसकी अभी थिएटर परफॉर्मेंस को देखते हुए इसकी वीडियो ऑन डिमांड मींस पे रेंटल बेसिस पे रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है, जो अभी होने वाली है 19 नवंबर की। जी हाँ, 19 नवंबर को इस मूवी को रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाने वाला है, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वर्ल्ड वाइड। और बाकी इसकी वीडियो ऑन डिमांड रिलीज डेट में अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तब तक इस मूवी की हिंदी डबिंग भी कंप्लीट कर दी जाए, जो इंडियन ऑडियंस के लिए काफी जरूरी भी होता है। बाकी इसकी ओटीटी को लेकर जो भी अपडेट मिलती है आगे आने वाले टाइम में, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। टाटा बाय बाय।